साथियों नमस्कार। मैं दिलीप बिदावत कुर्जा चैनल में आपका एक बार फिर गणमान्य स्वागत है। आज की इस कड़ी में बात करेंगे इंडियन रोबिन चिड़िया के बारे में। थार रेगिस्तान में असंख्य वनस्पति प्रजातियां होने के कारण यहाँ पर विविध प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं। भले ही थार की पहचान शुष्क मरु प्रदेश के रूप में होती है, लेकिन यहाँ की वनस्पतियाँ परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालकर बारहों मास पशु पक्षियों को आहार उपलब्ध कराती है। इसी कारण थार मरुस्थल विविध पक्षियों का शरणगाह बना हुआ है। इंडियन रोबिन चिड़िया भी इनमें से एक है जिसने थार को आवास के रूप में अपनाया और यहाँ की जैव विविधता पोषण में सहयोग प्रदान किया। इंडियन रोबिन नामक छोटी सी चिड़िया को भारत और विशेषतः थार के रेगिस्तान में कालचिड़ी व राजस्थानी में कालचिड़ी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम कॉप्सिचस फुल्लिकेटस है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से पाई जाती है तथा भारत के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका तक फैली हुई है। थार मरुस्थल में ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों, चारागाहों, तालाबों के किनारे पर तथा शहरों के हरे भरे आवासीय क्षेत्रों, पार्कों में दिखाई देती है। 15 से 16 सेंटीमीटर आकार वाली इस चिड़िया के नर और मादा में भेद होता है। नर गहरे काले रंग का होता है तथा पंखों के बीच एक सफेद पट्टी चमकती है, जबकि मादा का रंग गहरा भूरा होता है। दुम का निचला भाग गेरुए रंग का होता है। विशेष पहचान इसकी दुम है। नर तथा मादा दोनों अपनी पूंछ को ऊपर नीचे करती रहती है। पूंछ स्थिर नहीं रहती। दिन भर उछलती कूदती पूंछ को ऊपर नीचे करते हुए कीड़े मकोड़ों को अपना आहार बनाती है। रात्रि में वृक्षों, झाड़ियों पर विश्राम करती है। मैदानों के बीच कांटेदार झाड़ियों, घरों के आले दीवालों में अपना घोंसला बनाती है। थार में इसका प्रजनन काल मई से अगस्त के बीच होता है। मादा 3 से 4 अंडे देती है। अंडों को 10 से 12 दिन तक सेती है तथा चूजे निकलने पर नर मादा दोनों भोजन की व्यवस्था करते हैं। कीड़े मकोड़े पकड़कर लाते हैं तथा चूजों की चोंच में डालते हैं। 10 से 15 दिनों के बीच चूजों के पंख विकसित हो जाते हैं तथा उछल कूद करते हुए घोंसला त्याग देते हैं। नर मादा दोनों बच्चों के चारों तरफ पहरा देते हैं तथा तरह तरह की आवाज़ें निकालकर निर्देशित करते हैं। इस दौरान बच्चों की सुरक्षा, आहार का जुगाड़ व बच्चों को उड़ना सिखाते हैं। इसका मुख्य आहार छोटे कीट हैं। खेत खलिहानों, बाग बगीचों में फसल, फल और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को खाकर यह किसानों की मदद करती है। यही कारण है कि ज़्यादा ज़मीन पर रहना पसंद करती है। कभी कभी छोटे फल भी खाती है। थार ही नहीं, समूची धरती पर छोटे बड़े जीव पर्यावरण, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छोटे जीव होने के कारण सामान्यतः प्रकृति में इनके महत्व को भूल जाते हैं, जिसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। इंडियन रोबिन की संख्या संतोषजनक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने धरती पर इसकी उपस्थिति को कम चिंताजनक श्रेणी में रखा है। आकार में छोटी यह चिड़िया देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक होती है। सामान्यतः मधुर सीटी जैसी आवाज़ निकालती है, लेकिन खतरे के समय आवाज़ कर्कश हो जाती है। मधुर आवाज़ और रंग रूप तथा चंचलता से कूदने खुदकने की कलाओं से अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर लेती है। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग प्रदान करें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।